हाँ, कहाँ कुछ याद दिलाइए, कहाँ तक चले थे लास्ट? मतलब मेंसुरेशन हो रहा था वो हमको भी याद है, बस ये बताइए कहाँ तक लास्ट किए थे? ट्रायंगल में थे या क्वाड्रिलेटरल में थे? ट्रायंगल में, तो वो बोल दीजिए ट्रायंगल में थे। ठीक है, एक जरा पैकेज लाइए रात का प्रीवियस वाला, यहाँ पर था, ले ले चल गए। नहीं नहीं आज था लगता है, 11:30 बजे में पढ़ा रहे थे वही वाला, 11:30 में पढ़ा रहे थे ना। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बता सकते हैं क्या बता रहे होंगे, रिपीट ना हो जाए। मतलब कुछ क्वेश्चन बताइए ना, हम उससे पकड़ लेंगे क्या थ्योरी बता रहे थे आपको। अच्छा, ये हो चुका था कि दो अनुपात यानी किसी त्रिभुज में अगर हम भुजाओं के बीच में बिंदु अगर रखेंगे और उसको वर्टेक्स से मिलाएंगे तो उसका जो अनुपात बनेगा और उससे जो त्रिभुज बनेगा, तो डायरेक्ट बोला गया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ठीक उसके भागों के अनुपात के बराबर होगा, ये बता दिया गया था। ठीक है, उसके बाद साइन रूल भी बता दिया गया था। देखिए मतलब कभी कभी क्वेश्चन आप सेट मारिएगा, देखा जाए एक साइन रूल भी होता है, यानी सिर्फ हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए 11 तरीका से जो होते हैं उसमें कम से कम 5-6 तरीका आपको भी आना चाहिए, कब उसका कब यूज पड़ जाए। जबकि कुछ सेपरेट भी देखेंगे, इक्विलेटरल के भी बारे में समझ लेंगे, आइसोसेलेस उसके बारे में भी, लेकिन जनरल कहा जाए तो एक इसका और साइन रूल के आधार पर भी होता है। कभी कभी सेट मारिएगा तो आपको क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा कि एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, एक कहेगा मान 25 है, एक कहेगा 8 है, तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसे मामलों में क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने जो बेस इंटू हाइट आप करते हैं। तो इस मामले में अगर कहा जाए तो यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि दो भुजाओं का गुणनफल और उसका जो साइन बीच में जो कोण बनेगा उसके साइन के एंगल के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये चर्चा हुआ था नहीं, इसको ध्यान रखिए, इसको साइन रूल कहते हैं। यानी अगर हम थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबकि साइन रूल अगर हम ओरिजिनल कहा जाए तो साइन रूल का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये होता है, जरा समझ लीजिएगा पहले ए बी सी। अगर हम इस भुजा को ए बोले, इस भुजा को बी बोले, इस भुजा को सी, तो अगर स्पेशल साइन रूल कहा जाए तो ये फॉर्मूला ये होता है ए बटा साइन ए बटा बी बटा साइन बी बटा सी बटा साइन सी। यानी मैसेज इसका ये है कि यदि हम भुजाओं का अनुपात देखते हैं तो भुजाओं का अनुपात जो है किसके बराबर है, तो यहाँ पर कहता है कि अगर आप भुजा दिए तो बताइए इसके सामने वाला कौन कौन हुआ ए, तो कहा कि भुजाओं का जो अनुपात होगा ठीक इसके सामने वाले कोनों के साइनों के अनुपात के क्या होंगे बराबर। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भुजा और उसके संगत कोण जो है उनके साइन का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होंगे। कभी कभी आप देखिएगा डीप में जाइएगा तो इसको कुछ कांस्टेंट टर्म मानते हैं, या कभी कभी आप सेट को फॉर्मूला ऐसे भी देखे होंगे, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। इसमें के लिए दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जबकि इसी से थ्योरी एरिया के लिए निकलेगा तो ये कहता है कि मान लिया जाए कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी है और इसमें एंगल के रूप में सपोज कीजिए ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भुजा अगर ए है, ये भुजा बी है, इस भुजा को सी कहेंगे, तो जब एरिया निकाला जाएगा तब फार्मूला कहता है कि हाफ गुने दो भुजाओं का गुणनफल और उसके बीच के एंगल के साइन के गुणनफल के बराबर होंगे। अगर मान लिया जाए कि आप दो भुजा इसको लिए है यानी ए बी किए हैं तो इसके बीच में एंगल क्या पड़ रहा है बीटा, यानी यहाँ पर लिखेंगे साइन बीटा। या अगर आप फ्री है, अगर इन दोनों भुजा को अगर यूज कीजिएगा तो यहाँ हाफ इंटू बी सी और इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण क्या है थीटा, यानी यहाँ होना चाहिए साइन थीटा। अगर आप यहां से चलिएगा तो हाफ इंटू ए सी और बीच में अल्फा कोण है यानी ये साइन अल्फा होंगे। तो कभी कभी इसका यूज होता है। कुछ अगर कंफ्यूजन होगा तो आप इसको सीधा सीधी भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए प्रूव करने में टाइम लगता है, ज्यामिति नहीं है, मेंसुरेशन है। लेकिन कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बोले तो डिस्कस कर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए प्रूफ जो होना चाहिए वो अल्टरनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो 9वां 10वां में पढ़े हैं, माना कि विशेष प्रतिक्रिया साधारण प्रतिक्रिया, याद कीजिए जब थ्योरम आप प्रूव करते थे तो पहले साधारण प्रतिक्रिया होता था, विशेष प्रतिक्रिया होता था, फिर रचना उचना भी करना पड़ता था, तब लिखना पड़ता था सिद्ध करना है कि, तो उतना लंबा लिफाफा नहीं करना है, 5 नंबर मिलने वाला नहीं है। सेटिस्फैक्शन आपका होना चाहिए कि हाँ कैसे ये आता है। इसके लिए सोचा जाए कि अगर हम इस पर परपेंडिकुलर कर दे, परपेंडिकुलर कर दिया जाए, मान लिया जाए ए से एडी परपेंडिकुलर करें, अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया बराबर नॉर्मली क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस। अच्छा बेस किसको बोलिएगा, बीसी को, तो अगर बीसी को आप बेस बोलिएगा तो हाइट किसको बोलिएगा, एडी को बोलिएगा। लेकिन कह रहे देखिए यही बेसिक फार्मूला से ये प्रूफ होता है। अब जरा सोचिए, कहिएगा बीसी तो ठीक है सर, लेकिन बीसी के साथ या तो ये भी होना चाहिए ना तो एसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ आके आपको क्या एडी, तो एडी को हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा, तो अगर देखिए गौर से, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, या तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लिया जाएगा, नहीं तो इस राइट एंगल का सहारा लिया जाएगा। अगर आप यहाँ ए बी को लाना चाहते हैं तो हम बी एंगल को सोचेंगे, और अगर ए सी को लाना चाहते हैं तो सी एंगल को। बताइए क्या लाना चाहते हैं, सी से चलना चाहते हैं एंगल से कि बी से एंगल से, जहां से बोल दीजिए।
बी से, अगर बी से एंगल से चलते हैं तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को टारगेट करेंगे। पढ़े होंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होता है, या उसी को हाइपोटेनस हिंदी में आप कर्ण कहते हैं। अगर आप न्यून कोण का सामने वाला भुजा, न्यून कोण का मतलब हुआ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का सामने वाला साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहेंगे। तो अगर इस एक्यूट एंगल का आप उपयोग कीजिएगा तो बताइए इसका परपेंडिकुलर कौन हुआ, एडी। अच्छा, इसका हाइपोटेनस कौन हुआ, एबी। मतलब परपेंडिकुलर को ही कहेंगे लंब, ऊंचाई कह सकते हैं, अल्टीट्यूड शीर्षलंब कह सकते हैं। तो ऊंचाई अगर हम यहाँ से आएंगे तो ये ऊंचाई हुआ, ये कर्ण हुआ, और ये क्या हुआ, आधार। अच्छा, यहाँ से आपको हटाना क्या चाहते हैं, एडी। तो अगर एडी हटाना चाहते हैं तो नोटिस कीजिए, अगर हम इस एंगल का उपयोग करें तो एडी को लंब कहेंगे, और आपको एबी लाना है तो यहाँ पर लंब और कर्ण का उपयोग होगा। अब बताइए कि कौन सा ऐसा त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े होंगे जिसमें लंब बटा कर्ण का कोई फार्मूला होता होगा, याद कीजिए साइन थीटा होते हैं। तो हम यहाँ से साइन बी बराबर अगर निकालेंगे, उसी को थीटा बोलिए, तो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी हम एडी बटा क्या लिखेंगे, ए बी। अब जरा सोचिए, यहाँ से एडी हटा करके सेट कर दिया जाएगा, जबकि एडी बराबर यहाँ पर कहा जाए तो क्या एडी बराबर लिख सकते हैं ए बी इंटू साइन बीटा। अब जरा सोचिए, अगर हम एडी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे और इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो यही मान हाफ का हाफ हो गया, ये बीसी हो गया, और एडी की जगह हम ए बी गुना क्या लिख देते हैं, साइन बी। अब जरा इस मैसेज को समझिए, यहाँ पर आपका मैसेज क्या था कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो दो भुजाओं का गुणनफल हाफ गुने दो भुजाओं का गुणनफल और उसके बीच में जो कोण बनता है उसके साइन के गुणनफल के बराबर। नोटिस कीजिए, यहाँ पर हाफ का हाफ है, बीसी एक भुजा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ए बी एक भुजा हुआ कि नहीं हुआ, तो एक बीसी भुजा गुना हुआ है, वो ए बी हुआ। बताइए इसमें बीच में कौन आया, कौन आया आपका, बी। बताइए साइन बी है कि नहीं है। तो ये कभी कभी फॉर्मेट ये भी काम देगा, नोट कीजिएगा जल्दी से। देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट पर ज्यादा लोड नहीं लीजिएगा, प्रूफ करने में नींद आता है आदमी को, टेंशन होता है। कंडीशन पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, बस खाली ये सेटिस्फैक्शन दिया गया है कि हाँ भाई कैसे आता है, तो वो आपको समझा दिया गया। ध्यान ये रखिएगा, ये पॉइंट को सिर्फ एरिया इक्वल टू हाफ गुने दोनों भुजाओं का गुणनफल बीच में कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होंगे, जबकि साइन रूल ओरिजिनल ये होता है, इसी से ये निकल जाता है। मिटाए हो गए। हो गया। देखिए अब देखिए, सेपरेट अगर आप ट्रायंगल में जाइएगा, जैसे समकोण त्रिभुज, इसमें तो आपका फार्मूला सीधा सीधी हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होगा, इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब ये समकोण समद्विबाहु हो जाए, थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ पॉइंट आप यहाँ से स्पेशल कुछ निकाल सकते हैं जो आपको काम करेगा कैलकुलेशन में। पाइथागोरस में अगर कहा जाए तो ये पहले से ही परपेंडिकुलर है, और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें पाइथागोरस आएगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये पहले से बेस है, और ये क्या है आपका हाइट है। ये आपका अगर कहा जाए तो इसको बड़ी भुजा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ एरिया में कोई नया चीज नहीं आपको मिलेगा, बस सीधा सीधी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, इसमें स्पेशल पॉइंट आप ये ध्यान रखिए, ट्रिपलेट
बहुत उपयोगी चीज है, खास कर करके मेंसुरेशन में। आधा आधा क्वेश्चन से आप आंसर पता कर सकते हैं, या उड़ भी जाता है कि आधे क्वेश्चन से पढ़ी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधा ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब बोलता है कि जैसे 3 4 5, इसको 7वां क्लास का ये लॉजिक है, इसको हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक का मतलब हुआ कि अगर ऐसा 3 नंबर या ऐसा 3 भुजा जो पाइथागोरस प्रमेय को पूरी तरह से संतुष्ट दे दे, ये तीनों नंबर को ट्रिपलेट कहेंगे, पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। पाइथागोरस थ्योरी आपका ये था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे तो ये अन्य जो शेष जो बड़ी भुजा बचा है उसके वर्ग के बराबर होंगे। बताइए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तब बड़ी भुजा के वर्ग क्या हो रहा है, बराबर। तो इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहा गया। अब इसका फायदा क्या उठाइए कि 3 4 5 कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रहता है, जैसे 5 12 तो क्या होते हैं 13। तो ऐसा ऐसा कहता है कि 8 9 10 11 को ऑड ट्रिपलेट होता है। 11 को ट्रिपलेट अगर आप रट लीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आधा आधा क्वेश्चन से ही बन जाएंगे आंसर। जबकि अगर कहा जाए तो जनरल कंपटीशन में 5 6 को का बहुत उपयोगी है, जैसे 3 4 5 बहुत उपयोगी है, 5 12 13, कभी कभी 1 1 √2 ये भी बहुत उपयोगी है। तो 5 6 जो है नंबर रटने की कोशिश कीजिएगा। इसका हम फायदा आपको समझा देते हैं कैसे फायदा कीजिएगा। जैसे ध्यान रखिए, अब कहता है कि अगर ये 3 नंबर ट्रिपलेट के अंतर्गत होगा तो कहता है सेम नंबर से सब में गुना करेंगे तब भी वो ट्रिपलेट ही कहलाएगा, अर्थात पाइथागोरस को पूरी तरह से फिर भी संतुष्टि देगा। जैसे अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये 30 होगा, ये 40 होगा, तो ये क्या होगा 50। जो भी गुना कीजिए सेम नंबर से गुना कीजिए। अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो ये 15 होगा, ये 520 होगा, 5 25। तो सभी पाइथागोरस थ्योरी है। अब इसका फायदा ये ऐसे उठा सकते हैं कि मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें कह दे कि इसका जो बड़ी भुजा का मान है वो आपको लिख दे कि ये 60 है, और ये कह दे कि 36 है, और कहेगा कि बताइए क्षेत्रफल अर्थात एरिया निकालिए। तो एरिया बराबर तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन अगर आप इसको बेस बोलिएगा, इसको हाइट बोलिएगा, तो बेस है आपके पास नहीं है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, आप बीसी का मान निकालिएगा। अब बीसी का मान निकालिएगा तो पाइथागोरस थ्योरी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसमें आप मान पुट कीजिएगा, 2 को भुजा का मान दे ले, तीसरा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब इसका फायदा उठाइए। इसमें इसका मान निकालने के लिए ट्रिपलेट का यूज कीजिए। कोई ना कोई ट्रिपलेट इसमें जरूर ये बैठा हुआ होगा, आपको क्रिएट करना है। जैसे ये देखिए 12 दिया, कितना हो गया 36, इसको 12 बचे क्या कहेंगे 60। अब देखिए एक तो 3 दिखाई दिया, बड़ी भुजा 5 दिखाई दिया, तो एगो और जो भुजा होगा वो कितना होगा 4। तो इसका मतलब है 3 है 5 है तो यहाँ 4 होंगे। और बताइए सब सेम नंबर किससे गुना कर रहे हैं, तो यहाँ भी 12 से गुना करेंगे। ये आपका भुजा निकल गया, थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा कि चलो ये भुजा 48 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम एरिया निकालते हैं तो जैसे नॉर्मली आप पढ़े एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा फायदा होगा। अब ये और फायदा कब करेगा, जब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर होता है। और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। कभी कभी दोनों मिला करके क्वेश्चन पूछेगा कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब 2 छोटी भुजा बराबर, और समकोण का मतलब उसमें एक को 90 डिग्री भी हो, यानी दोनों सिचुएशन को एक साथ करेंगे। और सेट मारिएगा तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, लिख देगा कि ABC एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, यानी समकोण त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है। इसके बाद कहेगा कि इसका जो मान है वो 14√2 है, और कहेगा क्षेत्रफल निकालिए। अब बताइए यहाँ भी एरिया निकालने के लिए आपको इसका बेस का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, हाइट का। बनना ऐसा नहीं कि आप ये स्पेशल पॉइंट रखिएगा तभी बनेगा। स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखने से फायदा होगा, समय बचेगा आपका, और समय तो बचाना ही यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग करेंगे कि सर समद्विबाहु है तो हम इसको x मान लेंगे, तो ये भी क्या होगा x होगा। पाइथागोरस के सहारे इसको करेंगे, AC निकालेंगे, तो AC बराबर होनी चाहिए अंडर रूट इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो गया आपका √2x स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर तो निकल जाएगा, यानी फाइनल कितना पर हुआ √2x। जबकि √2x बराबर हम कह रहे हैं, जबकि किताब कह रहा है कितने बराबर होना चाहिए 14√2। तो √2 से √2 कटेगा तो बताइए x का मान निकल जाएगा। और जब x का मान निकलेगा तो कह सकते हैं आधार भी 14 और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 14। लेकिन जब एरिया निकालोगे तो हाफ का हाफ, बेस की जगह x की जगह 14, हाइट की जगह x, वहां भी 14, ये आपका डिलीट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो फायदा और क्या होगा, ये आपका ट्रेडिशनल हो गया। अगर आप इसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमने कहा कि 1 1 √2 यही ये स्पेशल इसका एक ट्रिपलेट है। यही जैसे ही समद्विबाहु समकोण का है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एक एक इसके पास ट्रिपलेट है। जब समकोण त्रिभुज का है तब ढेर सारा इसके पास ट्रिपलेट है, लेकिन ये सीमित दायरे में है, एक ही ट्रिपलेट है। अब इसका फायदा उठाइए। हम लोग कहेंगे कि इसका मान √2 होगा तो 1 होगा तो 1 होगा, लेकिन किताब कितना कहा है 14√2, कितना से गुना हुआ है, तो बताइए यहाँ भी कितना से गुना हो। इसका मान 14 कंफर्म हो जाएगा, इसका भी मान 14 कंफर्म हो जाएगा। एरिया निकालिएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये यहाँ पर आपको कुछ फायदा मिलेगा। चलेगा काम।
मिटा दे इसको, नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए। ज्यादा लिखते हैं तो पूरा चीज लिखने लगते हो, फिगर से ही समझ लो। बेहतर होगा 5-6 गो ऐसा ऐसा कम से कम याद रख लीजिए, ऐसे 11 गो होता है। क्या बाबू लिखा दे, टेलीग्राम पर देखिएगा ना, ट्रिपलेट कभी गया है उस पर चेक कीजिएगा। नहीं, पैसा नहीं लगता है टेलीग्राम खोलने में। हो गया। मिटा दे। मिटा दिया जाए। आइए थोड़ा और समझते हैं। जबकि एक होता है समद्वि बाहु समकोण, समद्वि बाहु त्रिभुज। अभी हम लोग पढ़े समद्वि बाहु समकोण, एक समकोण, एक होता है समद्वि बाहु, इंग्लिश में कहेंगे आइसोसेलेस। तो समद्वि बाहु स्पेशल खाली समद्वि बाहु रहेगा, तो वहां पर कैसे क्वेश्चन रहेंगे? समद्वि बाहु आइसोसेलेस इसको बोलेंगे। ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है कि दो भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे, आइसोसेलेस कहेंगे। अगर हम ये दोनों भुजा बराबर माने, अगर हम इसको ए बोले तो ये भी क्या होगा? ए। इसको तो कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि दो ही भुजा बराबर है। साधारणतः ध्यान रखिएगा कि समद्वि बाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर नहीं होता है, कौन भुजा बराबर नहीं है, तो इसको कहीं कहीं तीसरी भुजा बोलते हैं। कौन सी भुजा बोलेंगे? तीसरी भुजा, या इसी को आधार बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में जल्दीबाजी में लिख दे कि यदि किसी समद्वि बाहु त्रिभुज का आधार है, तो आधार का मतलब जो भुजा बराबर नहीं होता उसको आधार कहेंगे। ठीक है, कुछ चीज है जिसका कोई थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकली चलता है। जबकि इसी आधार को बोला जा सकता है यदि किसी समद्वि बाहु त्रिभुज में तीसरी भुजा तीसरी है, अर्थात तीसरी भुजा उसी को कहेंगे जो भुजा बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये भी एक भुजा का मान होगा, मान लेते हैं बी मान लीजिए, 2b मान लीजिए, कुछ हो मान सकते हैं आप इसमें। अब जरा देखा जाए कि इसका एरिया निकालना पड़े। पेरीमीटर का मतलब मेंटेलिटी बना लीजिए अभी से ही, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो। बाउंड्री की लंबाई को क्या कहेंगे? परिमिति। उसे क्या होगा? फार्मूला कम भी याद रखोगे तो एक ही को परिमिति से सब चल जाएगा काम। जैसे आप कहा जाए समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमिति, जबकि त्रिभुज का परिमिति बराबर सभी भुजाओं का योग होता है, यानी बाउंड्री की लंबाई। तो परिमिति ज्यादा टफ नहीं करेगा, एरिया पर ज्यादा फोकस कीजिए, घुमाएगा दाएं बाएं करेगा तो एरिया पर। परिमिति बोलती है तो इसका कितना होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, या ए प्लस 2b बोल सकते हैं। एरिया में देखिए इसका स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है। कभी कभी इसमें अगर हम यहां से परपेंडिकुलर कर दें तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी समद्वि बाहु त्रिभुज में अगर जो तीसरी भुजा है जिसको आप आधार कहते हैं, अगर उसको आप परपेंडिकुलर कर दिया जाए, इसको 2b माने कि b माने, जैसा बोल दीजिए। मैं किसी को मन में शंका लग रखा है 2b माने ये माने ये माने, इसको 2b माने। हाँ, क्योंकि आधा आधा करने से आपको फायदा ये होगा, जैसे ही आधा करोगे तो ये b/2 बेहतर नहीं रहेगा, 2b मान लीजिएगा तो यहाँ पर आपका बेहतर होगा, कट जाएगा। जबकि कोई समस्या नहीं है, किसी को मन में अगर लगता है तो हम b भी कर देते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए आधार को b माना गया। पहला पॉइंट इसका ज्योमेट्री का इसमें अटैचमेंट होता है। किसी भी समद्वि बाहु त्रिभुज में जो आधार होता है, अगर आप उस पर परपेंडिकुलर करते हैं, लंब डालते हैं, तो कहता है आधार दो भागों में बढ़ जाते हैं, यानी ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर। अर्थात AD परपेंडिकुलर टू अगर BC किया जाए तो इसका रिजल्ट यही होगा, BD इक्वल टू DC, और इक्वल टू कह सकते हैं BC/हाफ के बराबर हो गए। आइए इसको अगर किसी को लगता है कि सर कैसे हो गया, मुझवानी प्रूफ कर लीजिए, कोई बनावट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचिए, एक कांग्रेंट का नाम सुने होंगे? नहीं, अच्छा हिंदी में बोलते हैं। एक सर्वांगसम का नाम सुने होंगे? ओह, तो हम बेकार इंग्लिश बोल रहे हैं, हमको तो लगा कि भाई नहीं, कुछ लोग कहा था कि सर इंग्लिश बोलते चले जाइएगा कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, एक सर्वांगसम का नाम सुने होंगे, और एक जो है समरूप का बारे में सुने होंगे। सर्वांगसम कांग्रेंट आपको पढ़ना था 9th क्लास में, और समरूप पढ़ना था, सिमिलर पढ़ना था 10th क्लास में। सर्वांगसम का मतलब उसको संधि विच्छेद कीजिए, कोई जरूरी नहीं परिभाषा, आप खुद परिभाषा निकाल सकते हैं। सर्वांगसम सभी अंगों से बराबर, उसको सर्वांगसम कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है यानी कांग्रेंट होते हैं तो वो सभी अंगों से बराबर हो जाएंगे।
इसका पार्ट उसका पार्ट बराबर होना चाहिए। रही बात सर्वांगसम होने का शर्त क्या है, तो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे ए एस ए बी होते हैं, एस 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 बी होता है, एस ए एस बी होते हैं, ऐसे अलावा आर एच एस बी होता है, लेकिन बेसिक ये 3 होते हैं। इसका मतलब कोड ये होता है कि यदि किसी भी दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो जाए और उसके बीच का भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम दो ट्रायंगल ले ले और कहे ये कोण और ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, अब बताइए कोण और ये कोण के बीच में भुजा कौन है आपका, ये वाला, ये भुजा बराबर, तो त्रिभुज सर्वांगसम। और सर्वांगसम होगा तो सभी पार्ट बराबर। जबकि दूसरा पॉइंट एस 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 का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, यानी कहता है किसी त्रिभुज में एक दूसरे का सभी भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाए तब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, तो ये फॉलो करता है एस 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 को। एक होता है एस ए एस, एस ए एस का मतलब हुआ कि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो और एक कोण, ये गलती मत कीजिएगा, दो भुजा बराबर हो एक कोण बराबर हो, यही सर गलती होता है, दो भुजा बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तब त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम मान लिया जाए कि दो त्रिभुज ले ले, ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, अब गलती से कहिएगा ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए तो ये सर्वांगसम नहीं कहलाएगा। जबकि हल्के में ले लेता है कुछ लोग, यही सोचता है कि नहीं दो भुजा एगो कोण बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं, दो भुजा बराबर है तो उनके बीच में जो कोण पड़ रहा है ये कोण और ये कोण बराबर होनी चाहिए तब सर्वांगसम होंगे। जबकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, आप इसमें एंगल दो गो एंगल बराबर होगा तो कॉमन सेंस लगाइए, तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाता है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे एक आर एच एस होता है, आर एच एस जब भी लगेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा। आर एच एस का थ्योरी ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कहता है कि आर एच एस के मुताबिक अगर सर्वांगसम कीजिएगा, इसमें कंपलसरी है जो बड़ी भुजा देख रहे हैं ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। जबकि इन दोनों छोटी भुजाओं में कोई भी बराबर होगा इसको कहेंगे आर एच एस के सहारे ये जो है सर्वांगसम हो गया। अब इसको देखिए, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको मुझवानी आप इसको सेटिस्फैक्शन ले लीजिए। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज आपका एडीसी है, एक त्रिभुज आपका एबीडी है। अच्छा, इस पर आप परपेंडिकुलर कर दिए हैं, जबकि नोटिस कीजिए ये दोनों ट्रायंगल को विचार किया जाए तो इस ट्रायंगल में भी भुजा ये है, इस ट्रायंगल में भी भुजा ये है, इस ट्रायंगल में भी एडी का काम करेगा, इस ट्रायंगल में भी एडी का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, कितना डिग्री का कोण है, कौन सा फॉलो किया, आर एच एस, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो गया तो सभी अंग बराबर हो गया, यानी ई पार्ट और ई पार्ट भी आपस में बराबर। अर्थात यही कारण है कि अब ध्यान रखिएगा कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में चलते हैं और आधार से परपेंडिकुलर किया जाए, आधार पर परपेंडिकुलर किया जाए तो आधार दो भागों में बढ़ जाता है, यानी अगर पूरा बी है तो ये b/2 होंगे तो ये भी b/2। कभी कभी सेट मारिएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का भी ऊंचाई पूछता है, जबकि ज्यादातर मिलेगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करें, लेकिन कभी कभी स्पेशली समद्विबाहु त्रिभुज का भी ऊंचाई पूछेगा, उसका ऊंचाई भी आप निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, अगर आपको ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई h का मान निकालना है, इसके लिए क्या कीजिए, या तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल या तो ये वाला राइट एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। बताइए इधर से चले किधर से, दोनों एक ही चीज है, इधर भी a और b/2 है, इधर भी a और b/2 है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अच्छा इधर ही दिख रहा है, इधर से ही चलिए। अगर इधर से चलिएगा तो बताइए h का मान निकालना है। अच्छा, ये 90 डिग्री का एंगल है, बताइए सबसे बड़ी भुजा तो यही हुआ होगा, इसका h का मान निकालना है तो क्या करेंगे, √a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, क्या b/4 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम दीजिएगा तो ये 4a² माइनस b²/4, क्या 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, यानी इसका सेपरेट ऊंचाई बराबर फार्मूला हुआ हाफ इंटू 4a² माइनस b², ये ऊंचाई का फार्मूला हो गया। जैसे सेट मारिएगा एग्जाम में, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ए बी सी है, ये दे दे कि इसका मान 10 है, इसका मान 10 है और ये मान लिया जाए, लिख दिया जाए कि 30 है। अब कहा जाए कि इसका ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई निकालने के लिए एक और तरीका भी है। कुछ लोग ऊंचाई अगर कहेंगे कि हाँ भाई ये ऊंचाई निकालिए, तो एक और तरीका है, कहेगा हीरोज फार्मूला के आधार पर इसका पहले एरिया निकाला जाए, तीनों भुजा दिल है, हीरोज फार्मूला निकल जाएगा। जबकि दूसरा एरिया निकालने के लिए किसी त्रिभुज में चलेंगे तो इसको आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। हीरोज फार्मूला के आधार पर तो क्षेत्रफल निकलेगा, एक क्षेत्रफल का दावा कैसे करेंगे, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो दिल है तो ऊंचाई तो निकल जाएगा। लेकिन ये बेहतर नहीं होंगे, अगर ये पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। फार्मूला तैयार है, बताइए ए का मान आपका कितना है, बी का मान कितना है, 30 है, बी का मान देखा जाए 30, देख लीजिए बी का मान आप कितना बोलिएगा, 30, ये तो 15 आपका आधा धन हुआ है बाबू। बी का मान रियल में देखिए कितना है, यहाँ सोचा जाए 30 होंगे कि 15 होंगे, बी का मान तो यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक ना पी लीजिएगा तो कितना होना चाहिए, 30। तो इसमें फार्मूला ऑपरेट करके मान को पुट कर सकते हैं, डाउट तो नहीं होगा, डाउट होगा तो बोलिएगा। दूसरा चीज, अब इसी में देखिए एरिया स्पेशल कैसे निकलेगा, एरिया, ऐसे एरिया समझ लीजिएगा, एरिया बराबर हर चीज भूल जाइए लेकिन एरिया बराबर ये मत भूलिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
उसी से सब निकलेगा, बस खाली कंडीशन ऑपरेट किया जाएगा, स्पेशल हो जाएगा वो। अच्छा, एरिया बराबर कहा जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताइए बेस किसको कहिएगा? बीसी को। बीसी किसके बराबर है? बी के बराबर। हाइट किसके बराबर हुआ? एडी। एडी को क्या बोले हैं? एज का मान कितना लाया हो? क्या लिखा जा सकता है इसको? यानी ये लिखेंगे हाफ इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फ्रेश कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, याद हो जाएगा। हाँ या ना? अगर ना बोलोगे हाँ बोलो, सब यहीं पर तोड़ मिल जाएगा। अगर याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो बोल दो, थोड़ा और फ्लेक्सिबल करवा देंगे। मतलब याद हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए खाली आसानों को भरिए। नहीं होगा, अरे तुम लोग बेईमान हो जी। ये कितना था? ये कितना था? ये कितना था? 30 था। कुछ भी दिया जा सकता है, मान के रूप में कुछ भी रह सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए अगर ये याद नहीं होगा तब भी घबराइए नहीं। परपेंडिकुलर ऊंचाई पूछेगा, पाइथागोरस तो है आपके पास। अच्छा पॉइंट आपको ये ध्यान रखिए, ये याद ना रखिए, कम से कम ये ध्यान रखोगे कि आधार पर डालेंगे तो आधा भाग में बढ़ जाएगा, उतना याद रहेगा। हो गया आंसर, हो गया। मत ही याद रखो इसको। परपेंडिकुलर करेंगे, ये कितना? ये कितना ऊंचाई? पाइथागोरस निकालेंगे 10 का स्क्वायर। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए 20, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। अरे हम अपने मन से लिख दिए बाबू, लेकिन जब पकड़ाता है तो पकड़ा जाएगा ना ये, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा तो बड़ा होना चाहिए। इसको 20 बना दिया गया। अब बताइए क्या जरूरी याद रखना है? तो सीधा सीधी पाइथागोरस थ्योरी से भी निकाल सकते हैं। ये कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? मतलब तो ट्रिपलेट आपके पास है, वहां से उड़ा दीजिए। 4 पचे 3 पचे, यहाँ 4 पचे 20 हुआ, यहाँ 3 पचे 15, तो यहाँ 4 5 3 15, ये 5 24, यहाँ 5 4 4 16, गलती हो जाएगा। ये 5, अगर इसको 5 मानिएगा, 13 में 3 मानिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन भी देता है, 5 6, इसको 5 दिया 15। अब बताइए यहाँ 5 5 सेम में गुना हो रहा है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो क्या ये 5 होगा? गलत हो जाएगा। सीधा सीधी भी सोचा जा सकता है, ट्रिपलेट आपको कवर नहीं तो सीधा सीधी भी सोचिए आप। या ऊंचाई पाइथागोरस के सहारे निकलेगा, अंडर रूट 20 का माइनस 15 का स्क्वायर, निदान हो जाएगा इसका। अच्छा अगर एरिया निकालना, ये तो और नहीं याद होगा, ये जब याद नहीं होता तो ये और नहीं होगा। अरे इसी का तो तोड़ हुआ यहाँ पर, सीधे भागा दे देना, आधा आधा कर देना, वो जरूरी नहीं याद करना, यही नहीं याद होगा ना। ठीक है, एरिया देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद रहेगा। बेस कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक? 30, तो ऊंचाई वाला निकाल ही गया। ऊंचाई तो निकाला जा सकता है, ऊंचाई निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलेगा काम? तो कहा ले रहा, नोट करोगे? गुलशन जी पूछे ना, 4 वाले में बहुत दिन से टेस्ट नहीं हुआ। पहले पूछ लीजिए, क्लास लेगा तो ठीक है, तो टेस्ट का कोई पार्ट दो ना। ना प्राइवेट मने नहीं, नोट कर लीजिए। मिटाए जल्दी करो ना बाबू। अरे सब लिखना नहीं, खाली लिखो ना जी। मिटाए लिख लो आराम से लिख लो, आराम से लिख लो, गुनगुनाओ मत। मिटा दे। जैसे क्वेश्चन है जरा बनाइएगा। ये 26 है, ये 26 है, और ये दिया हुआ है आपका 48।
बताया जाए इसका एरिया कितना हुआ। 26 26 1 48। एरिया बताइए। ए का मान है, बी का मान है, दो सौ चालीस 240 240 240। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए 240 बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए कहां पर मिस्टेक हो रहा है और कैसे डिसीजन आप ले रहा है। ये कैसा त्रिभुज है समझी बाबू, और अगर इस पर नहीं विचार कीजिएगा तो फिर और झुला देगा ये, जनरल भागना पड़ेगा। कहा हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला का एरिया बराबर आप पढ़े होंगे अंडर रूट एस इंटू बेसिक, यही बताया गया। ये ज्यादा बेहतर नहीं है, कैलकुलेशन से जितना बचने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर बेहतर हम यही कहेंगे समद्विबाहु कहीं स्पेशल लगाइए, फार्मूला याद मत रखिए, प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस आपका क्या था, इसको तीसरी भुजा कहेंगे, इस पर से लंब डाला जाएगा तो ये आधा आधा भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, आगे आपको खुद रास्ता पता चल जाएगा। जबकि ये भ्रम में मत रही कि सर एरो पर लंब डालेंगे तो आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा, ये कभी नहीं होगा। इस पर से भी डालोगे तो आधा आधा भाग में नहीं बटेगा, लेकिन आधार पर जो तीसरी भुजा जो बराबर नहीं है उस पर परपेंडिकुलर करोगे तो आधा आधा भाग में। ये बताइए कितना होगा 24, ये भी कितना 24, 13 दूनी 12 दूनी, ये देखिए 13 गुने 2, एगो है 12 गुने 2। कोई ट्रिपलेट है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, सब सेटिंग रहेगा। 5 12 13 होता है ट्रिपलेट। ये बताइए 2 से गुना, ये 2 से गुना, तो अगला है 13 है, 12 है तो 5 होगा, वो कितना से गुना होगा 2 से, 5 दूनी 10। खाली ऊंचाई तो आपको निकालना है जल्दी से। एरिया हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, एकदम बेसिक पर आ जाइए। आधार कहां से कहां तक, यहाँ तक, ऊंचाई बोलिए 10, ये आपका आंसर हो गया 240 के बराबर 240। बोले डाउट है कहीं पर, नहीं है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कभी कभी समबाहु त्रिभुज से स्पेशल ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा कुछ हो सकता है क्वेश्चन समबाहु से पूछे, समबाहु इक्विलैटरल जिसको कहते हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु कहा जाएगा। इसमें अगर जनरली कहा जाए कुछ और स्पेशल इसमें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर हम भुजा ए मानते हैं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। प्रत्येक शीर्षकोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ध्यान से सुनते रहिए, जो बोल रहे हैं सब फिगर में ही लिख दे रहे हैं। प्रत्येक शीर्षकोण 60 डिग्री का होगा, ये कंपलसरी है। इसमें देखा जाए अभी तक प्रतिबंध था कि समद्विबाहु में जो आधार है उसी पर लंब डालना है, तभी आधा आधा भाग में बटेगा। जबकि यहाँ फ्री माइंड रहिए, यहाँ का था इस पर भी परपेंडिकुलर करोगे तब भी आधा आधा बटेगा, इस पर से भी परपेंडिकुलर करोगे तब भी आधा बटेगा, इस पर भी इसी परपेंडिकुलर करोगे तब भी आधा बटेगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो वही प्रूफ होगा, वहां से कांग्रुएंट के सहारे प्रूफ होगा। जबकि इसमें पूछा जाएगा मेंसुरेशन के तहत चला जाए तो एरिया पूछा जाएगा, पेरीमीटर पूछा जाएगा, या कभी कभी यहाँ भी स्पेशल ऊंचाई पूछा जा सकता है। अब आइए, अगर पहला चीज तो पेरीमीटर कहा जाए, परिमिति, परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर, हमने कहा शुरू से ही मेंटलिटी बनाई है, पूरी बाउंड्री की लंबाई परिमिति। बचिएगा कम से कम फार्मूला से। तो बताइए कै गो बाउंड्री दिखाई दे रहा है, तो ये फार्मूला देखिएगा किताब में रहता है 3a, ए का मतलब भुजा हो गया। दूसरा चीज इसमें कहा जाए तो ऊंचाई आपसे पूछ सकता है। आइए ऊंचाई को एस से इंडिकेट करें, यहाँ भी देखिए ऊंचाई दिया हुआ नहीं है। यहाँ से अगर हम इस पर लंब डालेंगे तो बताइए ये जो ए है, ये पूरा जो ये यहाँ से यहाँ तक कवर किया, अगर एडी परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये बीडी का मान किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा। ये देखिए, चाहे ये ट्रायंगल में चलिए चाहे ये ट्रायंगल में, बात एक ही चीज है, ऊंचाई एच का मान निकालना है। बताइए पाइथागोरस ऑपरेट किया जा सकता है यहाँ, तो एच बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बटा 4। ये बताइए 4 यहाँ आएगा, 4 में से एक चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, अंडर रूट 3a स्क्वायर बटा 4। 3 का वर्गमूल निकलेगा, ए स्क्वायर तो निकल जाएगा और 4 का भी निकल जाएगा, यानी ये फार्मूला बन गया √3/2 इंटू भुजा। ये देखिए किताब में ये फार्मूला मिलेगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर ही होता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा फर्क ये कीजिए कि फार्मूला सीधा सीधी मत याद कीजिए। जैसे ऊंचाई बराबर फार्मूला ये होता है, इसको अगर और समय बचाना चाहते हैं तो इसमें क्या करो, एच बराबर जो आप लाए हो √3/2a, इसी को थोड़ा पहले से मेहनत कर लीजिए। क्या एच अनुपात ए बराबर हम लिख सकते हैं √3/2? देख लीजिए, कोई नया चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप माइंड दौड़ाइएगा तो जो समय अगर ऐसे डीलिंग करोगे तो अगर आधा मिनट लगेगा, ऐसे डील करोगे तो 10 सेकंड में हो जाएगा। जबकि कुछ किया नहीं किया है, बस खाली थोड़ा सा सोचने का तरीका आप बदल दीजिए। यानी इसका मैसेज क्या हुआ कि ऊंचाई और भुजा, एच क्या है ऊंचाई और ए क्या है भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई और भुजा में जो अनुपात होगा वो √3 अनुपात कितना होगा, तो √3/2। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहां कहां पर समय आप बचा सकते हैं। कभी कभी सेट मारिएगा तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 36 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए।
यह कहेगा कि इसका ऊंचाई बताइए। मान लीजिए कह दे कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है, इसका ऊंचाई निकालिए। तो आप पहले क्या करोगे, परिमाप में मान पुट करोगे, तब किसका मान निकालोगे, अब फिर ए का मान यहाँ पुट करोगे तब ना ऊंचाई निकलेगा। अगला सर काम दूसरी तरह का करेगा। क्या दिया हुआ है, परिमाप। परिमाप कितना है, देखो जिस तरह से इसको सोचा गया उस तरह से यहाँ भी सोचिए। परिमाप कैसे निकलता है, तो भुजा को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या निकलता है, परिमाप है वही चीज। परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़िए। परिमाप बराबर 3 गुने जो भुजा पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सोचिए ढंग से कि परिमाप आपको निकालना है तो भुजा को कितना गुना करते हो। उल्टा भी सोच लीजिए तो क्या दिक्कत था, ए बी का दुगुना है तो बी ए का क्या होगा। तब परिमाप जो है भुजा का 3 गुना, तो बताइए भुजा परिमाप का कैमा भाग, तीसरा भाग हो सकता है। यानी अगर हम परिमाप में 3 से भागा दे देंगे तो क्या बन गया, भुजा। अब बताइए भुजा का तुलना कितना से होगा, तो इसका ऊंचाई कितना होगा। ये देखिए आंसर तैयार होगी। थोड़ा सा खाली हाथ का सफाई, दिमाग का सफाई कीजिए। चीज वही है, नया चीज कुछ नहीं है। थोड़ा सा खाली माइंड दौड़ाइए, मेंटेन हो जाएगा। और ऐसे बनाते तो आपको आधा मिनट लगेगा, आधा मिनट तो नहीं, 20 सेकंड तो जरूर लगेगा, लेकिन ऐसे बनाइएगा तो कुछ तो समय कम मिलेगा आपको। जबकि नया कुछ नहीं, खाली करे सोचने का अंदाज बदल दीजिए। आइए थोड़ा सा और बताते हैं। अरे अनुपात तैयार कर लोगे ना, थोड़ा मेहनत करके तैयार कर सकते हो ना अनुपात। जैसे इतना बराबर है तो इसको अनुपात में ढालने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। यहाँ भी अनुपात ढला सकता है, यहाँ पर अनुपात ढालोगे तो P अनुपात A बराबर 3 अनुपात 1। आप रेशियो पढ़े हैं और काफी बड़े स्तर पर पढ़े हैं, तो उसका फायदा आप यहाँ भी उठाइए। और अगर रेशियो कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर यही सब झोल झमेला लगेगा आपको। लेकिन अगर पढ़े हुए हैं, बेहतर करते हैं रेशियो में, तो गजब का फायदा होगा। यहाँ देखिए परिमाप और भुजा में अनुपात दिया हुआ, यहाँ भी आपको निकाल दिया गया था। लो भाई लिख देते, H अनुपात A बराबर क्या निकाले थे, आइए एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया का निकालिएगा तो फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस इतना ही याद रखिए। सम माइनस इसी से होगा। एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ, बेस किसको बोलिएगा, यहां से यहां तक A/2 नहीं बाबू, क्या बोलोगे A, ठीक है बेस। हाइट किसको बोलिएगा H। H का मान क्या लाए हैं आप, √3/2 इंटू A। फ्रेश कीजिए इसको, √3 गुना 1, 2 दूनी A गुना A। ये देखिए किताबी फार्मूला हो गया। इसका क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। नोट कीजिएगा, चलो नोट करो। ले लेगा टेस्ट, अच्छा नहीं रहे तो ले लेंगे। फोटोकॉपी है किया हुआ पहले से, करवाना पड़ेगा। मतलब देखिए फिर बीच में मत रखिए, है या ना हो जाएगा, नहीं नेता वाला काम नहीं। किया हुआ है कि करवाया जाएगा, करवाया जाएगा, छोड़ दीजिए, ले लेंगे। मिटाए मिटाते हो गए। देखिए इसी में कभी कभी क्वेश्चन स्पेशल इस तरह से भी पूछ सकता है, समबाहु में खास करके देखा गया है कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो और इसके अंदर में कहीं भी एक बिंदु दे दिया जाए, अंदर में कहीं भी बिंदु जहां भी आप दे सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ दिए हैं, मतलब दिमाग में मत लगा लिया कि बीचों बीच में देना, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी आप दे सकते हैं बिंदु। जबकि फिगर अच्छा दिखने के लिए हम बिंदु को बीचों बीच में रखे हैं। लेकिन इसका थ्योरी है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के इंटीरियर में अगर एक बिंदु को स्टैंड किया जाए और किसी बिंदु से अगर सभी वर्टेक्स शीर्ष को अगर मिलाया जाता है, मिलाने के बाद देखिए ये बताइए कै गो ट्रायंगल बन गया, 1 2 3। अब यहां पर कहा जाएगा कि इस पर परपेंडिकुलर किया जाए, यहां से इस पर परपेंडिकुलर किया जाए, इस पर भी परपेंडिकुलर किया जाए। इसका परपेंडिकुलर को यहां पर हम इस बिंदु को, यहां पर इसको हम P1 मान ले, इस पर परपेंडिकुलर किया, जैसे वो बिंदु पर ये कटा होगा, इसको अगर हम P2 मान ले और इसको P3 मान ले, जबकि समबाहु त्रिभुज की भुजा को क्या माना जाए A। तो आगे जाके कहता है कि जितना भी परपेंडिकुलर की लंबाई है और जो भुजा है, इन चारों में एक रिलेशन तैयार होता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसका ऐसा इस प्रकार के आते हैं। देखिए फिगर एग्जाम में अलग फिगर कैसे मिलेगा आपको। एग्जाम में फिगर ऐसे रहेगा कि A, D एंड C एक समबाहु त्रिभुज है
जबकि इसके अंदर में एक बिंदु है और इस बिंदु से सभी भुजाओं पर लंब डाला जाएगा। फिगर आपको इतने देगा छुपा कर करके, और कहेगा कि इसकी लंबाई जो है यहाँ तक P1 कर दिया जाए, इसको P2 कर दिया जाए, इसको P3 कर दिया जाए, इसको भुजा के नाम पर A बोल दिया जाए, तब कहेगा रिलेशन बताइए। यानी कुछ पॉइंट को ये हटा देता है, जबकि हटाने से काम नहीं चलेगा। इसको यहाँ से मिलाया जाएगा, इसको यहाँ से मिलाया जाएगा, इसको यहाँ से मिलाया जाएगा, तब कॉन्सेप्ट तैयार होगा। अब अगर हम इसको मिलाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से मिला दे, इसको यहाँ से मिला दे, सेम फिगर अभी भी वही है। अब यहाँ पर देखा जाए कि एक तो ट्रायंगल आपका छोटा ये बन रहा है, अगर हम इस बिंदु को P बोले हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है APB, एक ट्रायंगल बन रहा है BPC, एक और बन रहा है CPA। अच्छा, ये तीनों छोटा छोटा ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो किस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा? बड़ा ट्रायंगल का एरिया। जबकि बड़ा ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बराबर तो फार्मूला होता है √3/4, भुजा स्क्वायर नहीं होता है। जबकि इसी बड़ा ट्रायंगल को एरिया निकालने का मेरे पास एक और तरीका क्या होगा? खंडित कर करके ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर इन तीनों ट्रायंगल के एरिया जोड़ेंगे तब भी तो इसके बराबर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से चलते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं, तो नोटिस कीजिए यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर किया गया होगा, तो इस ट्रायंगल के लिए अगर ये बेस कहलाएगा तो इसका हाइट कौन कहलाएगा? P1। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहला लिखिएगा हाफ इंटू AP1। अच्छा, प्लस अगर हम इसमें आएंगे तो भुजा तो बराबर होगा, हाफ इंटू AP2। अगला AP3। अब बताइए तो क्या कुछ कॉमन हो सकता है इसमें? हाफ। अच्छा, ऐसा करते हैं हाफ हाफ हाफ, कैंसिल। अच्छा ठीक है, वो कर देते हैं, ये भी कैंसिल। अब कुछ जो बचा उसमें रिलेशन तैयार होगा, √3/2 इंटू इधर क्या बचा? P1 P2 P3 बचा। ये देखिए रिलेशन तैयार हो गया। इस रिलेशन को रेशियो के अंतर्गत ढालिएगा तो ये भी होना चाहिए A अनुपात P1 P2 प्लस P3 बराबर 2 अनुपात √3। ये देखिए रिलेशन तैयार हो गया। आइए थोड़ा सा नोट करने के पहले एक क्वेश्चन समझिए, इसका कैसे पूछेगा, कैसे इसको ऑपरेट कीजिए आप। कहेगा कि किसी समबाहु त्रिभुज में इसके अंदर एक बिंदु दिया गया है और इस बिंदु से सभी लंबों की लंबाई, परपेंडिकुलर को लंब कहेंगे, लंबों की लंबाई क्रमशः लिख देगा कि ये 4√3 है, ये 2√3 है, और ये लिख दिया आपका √3, और कहेगा कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कोशिश करके कैसे बनाइएगा, डील कीजिए, नोट भी कीजिए और इसको जरा डील करके दिखाइए। लंबों की लंबाई का मान है 4√3, 2√3, √3, और कहा कि ये बड़ा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल नहीं तो कम से कम परिमाप बताइए, परिमाप नहीं तो कम से कम भुजा बताइए। ऐसे तीनों बता दिए तो और बेहतर है। चलो 42, इसको नोट कर लीजिए, ये थ्योरी हुआ आपका। अगर कुछ लोगों को पता है पहले से तो वो ये क्वेश्चन को बनाइए, नोट कर लीजिए तो बोल दीजिएगा, उसको बता दिया जाएगा। लेकिन पहले किसी को क्लियर है तो क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो इसी के अंतर्गत वो क्वेश्चन दिया गया। हाँ, क्षेत्रफल 49√3, क्षेत्रफल आ गया 49√3, परिमाप 42, परिमाप भी आ गया 42, तो भुजो बोल ही दो 14, 4 2 6 1 7, हाँ 14 हो जाएगा। मिटा दे। हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, बस ये पॉइंट का देखिए भाई से फायदा उठाइए। अच्छा, P1 का मान कितना है?
4√3। एगो P2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2√3। एगो P3 का मान कितना है? क्या निकालना चाहते हैं पहले? भुजा, परिमाप, क्षेत्रफल। एग्जाम में तो कोई एक एगो पूछेगा। भुजा, देखिए भुजा से निकालिए। अच्छा इस सबको जोड़िए, 4 2 6 और 1 7√3। किसका योग आपने निकाला? लंबों की लंबाई का योग। अनुपात में बताइए कितना है आपका? √3। तुलना हो गया। भुजा निकालना है, किसके बराबर है? ये देखिए 14 के बराबर हो गया। पॉइंट याद रखिए, तभी गेम खेलने में फायदा होगा आपको, है ना? तो फिर सीधा सीधी बनाइए। देखिए सभी लंबों की लंबाई का योग 7√3। 4 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ, 1 गो यहाँ है, तो टोटल मिला के 7√3। अनुपात में क्या कहता है? सभी लंबों की लंबाई का योग किसके बराबर है? √3। योग का तुलना योग से। भुजा निकालना है, भुजा किसके बराबर है? √3। कोई नियत का तुलना नियत से मत भूलिए उसको, अंत अंक काम देगा आपको। किताब का ऊपर, हम लोग कहे नीचे, जो निकालना है बगल में गुना हो गया। आई परिमाप समझिए, सेपरेट सेपरेट सब समझिए। मान लिया जाए आपको परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होगा भुजा के सहारे ही निकलेगा। पहले टारगेट में भुजा होगा, या तो डायरेक्ट कुछ लोग डायरेक्ट टारगेट परिमाप भी कर सकते हैं। जो आपका पास मटेरियल है उसी से चलिए। 4 2 6 और 1 7√3। ये क्या दिया हुआ है? लंबों की लंबाई का योग, सम ऑफ ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा सोचिए, हम लोग कहेंगे तो कितना होगा? √3। अच्छा 2 से गुना करोगे तो क्या निकलेगा? भुजा। निकालना क्या है? परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? 3 गुने भुजा, यानी भुजा को कितना से गुना कीजिए? 3 दूना, ये देखिए आंसर हो गया 7 6 42 के बराबर हो गया। ये परिमाप का मान हो जाएगा। आइए एरिया निकाला जाए। देखिएगा एरिया, देखिए एरिया में क्या होगा? यूज तो इसी का किया जाएगा, 7√3। हम लोग कहेंगे तो √3। एरिया बराबर क्या होता है? खाली मन में फॉर्मूला याद रखिए, √3/4 भुजा स्क्वायर। यानी अगर √3/4 तो सर साइड में कभी भी लाया जा सकता है। मेन मोटो है भुजा का स्क्वायर। ऐसा करते हैं, अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या निकाल दिए आप? भुजा। अगर हम इसको स्क्वायर कर दिए तो मैसेज क्या दिए? भुजा का स्क्वायर। इसमें √3/4 से गुना कर दीजिए, निकल गया √3/4 भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान निकल गया। ये हो गया क्षेत्रफल का मान। फिर से समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर लंबाई का योग का तुलना लंबाई के योग से। भुजा निकालना था, 2 से गुना। जैसे ही भुजा बना इसको स्क्वायर कर दिया तो भुजा का स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तब भुजा स्क्वायर तो नहीं है आपके पास है, मात्र √3/4 से गुना कीजिए, निकल गया आपका एरिया के बराबर। ठीक है, रहने दें तक।